खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप इतना मेहनत कर लो ना कि हर एग्जाम का क्वेश्चन लिखने के बाद आपके एग्जामिनर खुद आंसर शीट देख करके बोले कि बेटा आप बताओ आपको रिजल्ट कितना चाहिए। वेलकम टू इखलाक फाउंडेशन। हाँ बाबू, आप सही थंबनेल देख रहे हैं। हम लोग 10 फरवरी को बिहार बोर्ड के होने वाला एग्जाम जो है उर्दू का, लैंग्वेज का, उसकी तैयारी के बारे में पूरा स्ट्रेटेजी प्लस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे हम लोग पूरा 100/100 कर सकते हैं। अभी तक आपने सही देख रहे हैं, आप अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप 100 में 100 कैसे लाओगे, इसकी पूरी हमारी प्लानिंग प्लस में क्वेश्चन कहां कहां से कितना आता है हमको पता है। पूरे साल आप लोग नहीं पढ़ाई किए हैं, फिर भी आप 100 में 100 लाने चाहते हैं। ये हालांकि सही भी बात है। आप अगर बाबू और सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट की तरह अगर आपने इसको दाल चावल समझ लिया है, फिर भी ये सब्जेक्ट उर्दू सब्जेक्ट ना आपको या कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको बिरयानी वाला इज्जत दे सकता है। तो वेलकम यू ऑल। हम लोग आज क्लास 12 के 10 फरवरी को होने वाले एग्जाम का पूरी तरीका से प्लानिंग स्ट्रेटेजी कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं बहुत कम टाइम में सीखते हैं। चलिए वेलकम यू ऑल। तो याद रखना हमारा 12th का एग्जाम जो है, 12th का एग्जाम जो है उर्दू का बाबू, याद रखना खास के उर्दू का, बिहार बोर्ड के जो उर्दू का एग्जाम है ये हमारा 10 फरवरी को। कितने फरवरी को बाबू? 10 फरवरी को। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ध्यान रहे लैंग्वेज में बाबू एग्जाम किसी का खराब नहीं जाता है, लेकिन रिजल्ट में ऊपर नीचे हो जाता है, एवरेज नंबर आता है। सबका एग्जाम जाता है बहुत बढ़िया, वल्लाही सुभान अल्लाह एग्जाम जाता है, लेकिन उसका रिजल्ट जो आता है बहुत माशाअल्लाह रिजल्ट आता है। वही चीज है लैंग्वेज में बाबू, नंबर तो कटेगा, इसलिए नंबर नहीं काट पाए। मैंने शुरू में ही बोला था आपके हर एक एग्जाम के क्वेश्चन को देख करके आपके एग्जामिनर आपसे बोले बताओ बाबू आपको रजा क्या, आप कितना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके पूरी तरीके से प्लानिंग करते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है और इसमें सर हम लोग कैसे तैयारी करें कि हम लोग 1 से 2 दिनों में बहुत बेहतरीन कर पाए। बस बने रहे, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगा। ठीक है, याद रखना क्लास 12 का जो उर्दू है, उर्दू का जो है बिहार बोर्ड का और भी सब्जेक्ट की तरह पैटर्न पे दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला नंबर आपका क्या है बच्चा? तो ऑब्जेक्टिव। क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव, याद रखना बच्चा। एंड दूसरा कैटेगरी क्या है? सब्जेक्टिव। ये बात तो आपको पहले से पता है। अब बोलेंगे सर ये बात तो हमको ही पता है, बहुत बढ़िया, लेकिन जो बातें बताने जा रहे हैं वो चीजें शायद आपको नहीं पता हो। ठीक है, थोड़ी सी याद रखिएगा। क्या यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में सर कितना है? तो 100 नंबर में से कोई 50 को, 100 ऑब्जेक्टिव में से कोई 50 करना, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, ये पहले से पता है। सब्जेक्टिव में भी क्या होगा? 100 में से कोई 50 आपको करना रहेगा। आपको मैं इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूं कि सब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन क्वेश्चन बनाना ही है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, उसको बनाना ही है। और ऑब्जेक्टिव में तो भाई अब 100 में से कोई 50 बनाओ, इसमें से आपके कवायद आ सकते हैं, इसमें से आपके बुक के आएंगे, इसमें कुछ डेट वगैरह है, इस हिस्सा नजम, हिस्सा नसर, इसके बाद कवायद वगैरह, ये सबसे ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव का मरहला भी सॉल्व करेंगे। मेनली हम लोग बारी बारी से सब्जेक्टिव को देखते हैं, कौन कौन क्वेश्चन करना ही होता है। ऑब्जेक्टिव तो आप कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव के ऊपर हालांकि सारी बात करेंगे हम लोग। पहले हम लोग सब्जेक्टिव की बात करते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव तो किसी तरह बना लेंगे। मीन किसी को लिखने में प्रॉब्लम, किसी को लिखना आता तो पढ़ने में प्रॉब्लम, किसी ने किसी बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बच्चा आप टेंशन नहीं ले, हम है जहां है हम वहां किस चीज का गम, जहां है हम वहां कोई बात का गम नहीं लेना बच्चा। अब हम लोग बारी बारी से ध्यान देते हैं बच्चा कि हमारा जो है ऑब्जेक्टिव को सर कैसे करें। याद रखना बच्चा इसमें ना 2 पोर्शन है आपका। पहला पोर्शन याद रखना कवायद का, जिसको बोलते हैं हम लोग उर्दू ग्रामर। और एक जो है आपका मेन बुक का, मेन किताब का है। क्या सब है किताब में भी याद रखना, जितने भी हमारे मुसन्निफ होते हैं, राइटर होते हैं, हमारे जो भी शायर होते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनके फादर का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद कौन कौन किताब लिखे हैं, और बुक के अंदर मेन क्या मरकजी किरदार है वो सब भी याद करेंगे। अगर एक एक करके देखेंगे हम लोग तो ऑब्जेक्टिव याद रखना, आप सब्जेक्टिव कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। आपको कवायद प्लस किताब ये दोनों से मिल करके एनी 50 करना, एनी 50 ऑब्जेक्टिव करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तक के बाद हम लोग थोड़ा सा इसको साइड करते हैं, पहले सब्जेक्टिव में देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव में क्या क्या कंपलसरी करने हैं। आपको तो मिल गया ना 50, 100 में से कोई 50 को करना है, लेकिन सर ऑब्जेक्टिव में तो समझ में आ गया, लेकिन सब्जेक्टिव में क्या क्या है, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, कैसे बनाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव में कितना नंबर का? 50 नंबर का क्वेश्चन हमारा रहेगा सब्जेक्टिव में। यहां तक बात सर सबको पता है 50 नंबर का रहेगा। कोई 100 क्वेश्चन दिया रहेगा, 100 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसमें से कोई 50 का करना रहेगा। ठीक है, अब क्या क्या करना रहेगा उसको मेरे साथ बन के देखिए बच्चा, याद रखिएगा। हमको याद रखिएगा सबसे पहले जो करने रहते हैं ना सब्जेक्टिव में,
ये चीजें बहुत ज्यादा गौर से देखिएगा। कितने नंबर का सवाल, कौन कौन मैंडेटरी है जो करना ही है आपको। देखिए पहला नंबर आपका, देखिए पहला नंबर जो है आपका है मजमून। क्या है आपका? मजमून बच्चा। मजमून आपको जो पूछा जाएगा ना, याद रखिएगा, वो 8 नंबर का। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 8 नंबर का मजमून, वही एस्से। उसमें भी ये बताएंगे एस्से में कौन कौन सा एस्से आपको पढ़ना है, जो कंपलसरी या क्या क्या करना है, वो सारी सी बात करेंगे हम लोग। पहला हो गया आपका मजमून, दूसरा होगा तशरीह। हाँ बाबू, उसी तशरीह का मतलब होता है यहाँ पर क्या करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसका खुलासा करने के लिए। क्या समझे? ये तशरीह में भी दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको तशरीह ही रहेगा। तशरीह भी 2 पीस रहेगा, याद रखिए, 2 नंबर का 2 पीस तशरीह रहेगा, ए और बी करके। तो 4 नंबर आपका यहाँ हो गया, 4 नंबर आपका यहाँ हो गया। फिर एक और तशरीह रहेगा जो 4 नंबर का एक तशरीह रहेगा, जो 4 नंबर यहाँ। हालांकि तशरीह इसको खुलासा बोलो, तशरीह हो सकता है एक रहेगा शेर व शायरी, उनके बारे में खुलासा बताना है। एक हो सकता है आप कहानी का किरदार दिया रहे, उसके बारे में खुलासा बताना रहेगा। तो यहाँ एक 2 तशरीह, यहाँ एक तशरीह, यहाँ 3 क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। इसके बाद रहेगा चौथा नंबर क्वेश्चन, आपको खत या फिर आपको दरखास्त लिखना है। खत वही आपका लेटर, और दरखास्त आपका एप्लीकेशन, कोई इसमें से एक करना है, आपके चॉइस के ऊपर। आप क्या बेहतर करके गए हो वो कर लेना, याद रखना। दरखास्त जो आएगा आपको, याद रखना बच्चा, दरखास्त आपका रहेगा 5 नंबर का। कितने नंबर का रहेगा आपका? 5 नंबर का रहेगा। फिर मुख्तसर सवाल, मुख्तसर मतलब होता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, मुख्तसर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ये आपको ना याद रखना, ये आपको जो बनाना रहेगा, याद रखना, कोई 10 में से कोई 5 पीस बनाना रहेगा, 10 में से कोई 5 पीस बनाना रहेगा, तो 5 में 10 नंबर। और तवील सवाल जो है, तवील लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन रहेगा, वो आपका रहेगा 6 पीस, 6 में से कोई 3 बनाना रहेगा, 6 में से कोई 3 बनाना रहेगा, तो 5 से 15 नंबर यहाँ हो गया। और लास्ट में रहेगा तलखीस रहेगा। तलखीस का मतलब होता है समराइज करके शॉर्ट में लिखने के लिए। कोई भी कहानी नहीं होता था हिंदी में, याद रखना, किसी को शॉर्ट बनाना है, कोई कहानी दिया गया उसको 1/3 करके लिखना है, 1/3 उसको शॉर्ट करके कहानी लिखना है, ठीक है। कहानी या जो भी चीज दिया रहेगा, जो भी डेटा दिया रहेगा, याद रखना, तो उसको बोलते हैं तलखीस। ये आपका रहेगा, याद रखना, ये 4 नंबर का। तो बाबू एक बार इसको अच्छे से रिकॉल कर लीजिए, क्या क्या है। पहला नंबर बनाना ही जो है आपको 8 नंबर का, पहले मजमून, सबसे पहले बनाओगे आप मजमून। याद रखना, एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं मैं, कि सबसे पहले हम लोग लॉन्ग टाइप जो लंबा वेटेज का क्वेश्चन, उसको पहले चोट करेंगे। याद रखना, एग्जामिनर जो होता है ना लैंग्वेज में, नंबर काटने की कोशिश करता है। ये खुदरा वाला क्वेश्चन जो रहेगा ना, उसको तो कर ही लोगे आप। मेन होता है लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनाना, ठीक है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में याद रखने से 8 नंबर का आपका हो गया मजमून, इसका खत हो गया 5 नंबर का, याद रखना, तलखीस हो गया 4 नंबर का। ये सब क्वेश्चन करना ही है पहले, इसको पहले बना लेना, जिससे नंबर कटे ही नहीं हमारा, ठीक है। ये हो गया मजमून आपका 8 नंबर का। इसके बाद तशरीह, आपको तशरीह मतलब वही खुलासा 2 को करना रहेगा, 4 नंबर का, 2 बनाएगा तो 4 नंबर का रहेगा। एक सिंगल रहेगा तशरीह आपका 4 नंबर का, खत दरखास्त में से कोई एक पीस 5 नंबर का। और याद रखना, मुख्तसर सवाल जो रहेगा, वेरी शॉर्ट टाइप जो रहेगा आपका, उसमें से कोई 10 में से 5 बनाना रहेगा, 10 नंबर यहाँ, 5 दूनी 10 नंबर। और तवील जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, आपको जो है 3 पीस बनाना रहेगा, 6 में से कोई 3 बनाना रहेगा। और तलखीस जो है आपका 4 नंबर का एक बनाना रहेगा, जो मैंडेटरी ये करना ही रहेगा। ये क्वेश्चन का टाइप हो गया सब्जेक्टिव में। मैंने बताया था ना, ऑब्जेक्टिव आप किसी तरीका कर लोगे, किसी तरीका उसका भी मैं बताऊंगा, सोल्यूशन बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव आप कैसे करोगे। इस वीडियो में सारा A to Z आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। ये आपका सब्जेक्टिव क्राइटेरिया रहा, ये सब पूछेगा ही। इतने तरीके, इतनी चीजें, इतने पैटर्न पे हमको काम करना है। अब आगे चलते एक एक करके क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है बच्चा। याद रखना, पहला जो टॉपिक था हमारा सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव 50 नंबर का जो था हमारा बच्चा, उसमें मजमून का वेटेज कितना था? तो सर 8 नंबर का था बच्चा। 8 नंबर का, इसको आप निबंध या फिर एस्से बोलते हो, ये 8 नंबर का है। इसको सबसे पहले आप करोगे। क्यों करोगे इसको? क्योंकि नंबर आपको काटने का कोई चांस नहीं देना है उसको, ठीक है। मजमून में भी देखिएगा, याद रखिएगा, एकदम बेसिक पूछता है यार। बेसिक रहना मतलब एक जो है ना, एक जो है, याद रखना, बेसिक में ये है, एक आपका पसंदीदा, एक आपका पसंदीदा जो है, पसंदीदा आपका चाहे तो किताब, पसंदीदा आपका उस्ताद, क्या समझ, पसंदीदा आपका खेल, ये तीनों रहा पसंदीदा में। पसंदीदा में क्या रहा आपका? एक हो सकता है उस्ताद भी बोल दे आपका, ठीक है। एक हो सकता है आपका खेल बोल दे, ठीक है। या फिर याद रखना आपका किताब बोल सकता है, किताब बोल सकते हैं पसंदीदा में। दूसरा नंबर जो पूछेगा, ये हमारा ना, याद रखना, हमारा त्योहार के ऊपर पूछ सकते, जैसे हमारा भी रमजान मुबारक नजदीक है, शब बारात नजदीक है, ईद उल फित्र है, क्या समझे। तो ये अपना त्योहार के ऊपर पूछ सकता है, ठीक है, एक त्योहार के ऊपर। और याद रखना 15 अगस्त और 26 जनवरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो यौम आजादी, यौम आजादी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 15 अगस्त। और एक होगा आपका यौम जमूरिया, क्या होगा? यौम जमूरिया, ठीक है, यौम जमूरिया। ये दोनों में से कोई एक रहेगा। याद रखना, पसंदीदा में से कुछ रह सकता है। 8 नंबर में कोई भी एक पैटर्न सीख लोगे, आराम से बना सकते हो, ठीक है। टॉपिक देख लो, यही चीजें अभी तक रिपीट हो रहा है जनरली। और कुछ गैजेट में पूछे, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है। ये हमारा हुआ मजमून का 8 नंबर का मरहला। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर आगे बात करते हैं। पहले देख लो क्या क्या टॉपिक हमको करना है, जिसमें इससे ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। वो है हमारा तशरीह करने के लिए, मैंने बताया 2 नंबर का, 2 नंबर का 2 पीस तशरीह करने के लिए देगा, जो हमारे बुक से मिल जाएंगे। हो सकता है बुक का जो होता है ना, हमारे पास जो शेर व शायरी, जो शेर वगैरह है,
कोई हमको शेर दे दिया रहेगा, कोई शेर दिया रहेगा, उसको तशरीह करना रहेगा, सामने शामिल इससे लिए गए हैं, इससे माखूज है, इसके मुसन्निफ ये हैं और इस शेर के जरिए हमको ये सबक देना चाहते हैं कि ये लाइन हमारा कॉमन रहेगा। तो उसके बाद जो चीज दिया रहेगा उसके बारे में लिखेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तशरीह एक रहेगा आपका लॉन्ग टाइप का तशरीह, लॉन्ग टाइप का बच्चा तशरीह रहेगा जो 4 नंबर का हो सकता है, इसमें 4 सतर दिया हो, 4 सतर दिया हो, उसके बारे में खुलासा करना रहेगा, उसके बारे में बताना रहेगा। याद रखना, खुलासा करने का सबसे आसान तरीका मैंने क्या बताया, जेर नसाब जो दिया गया रहेगा, दिया गया लाइन हमारे हमारे नसाब में शामिल से ली गई है, इसके मुसन्निफ ये हैं और ये मुसन्निफ हमको ये सबक देना चाहते हैं कि ये हमारा कॉमन आंसर रहेगा। इसके बाद उसके बीच में कैसे कैसे लिखना है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, जहां पर आप याद रखना पूरी तरीके से समझ पाओगे क्वेश्चन में क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। याद रखना खत, याद रखना बच्चा, 2 चीज आपका खत जिसको आप लेटर बोलते हो, क्या बोलते हो इसको, लेटर बोलते हो, और एक आपको दरखास्त है, इसको आप एप्लीकेशन बोलते हो, क्या बोलते हो इसको, एप्लीकेशन बोलते हो। दोनों में से जो आपको सुटेबल, मैं नहीं बोलूंगा ये अच्छा रहेगा ये खराब रहेगा, बिल्कुल नहीं जी, आपको जो सही लगे, क्या समझे। लेटर में भी देखना, लेटर में भी बहुत बेसिक पूछा जा रहा है, बेसिक पूछा, अपने दोस्त को लिखने के लिए बोला जाए, अपने दोस्त को बोला जाए लिखने के लिए, अपने वालिद को लिखने के लिए बोला जाए, ठीक है, या अपने याद रखना अपनी बहन को लिखने के लिए, अपने भाई को लिखने के लिए, इसी में से कॉमन रहता है फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर जिसको बोलते हो। हमारे दौर से अभी तक चलता आ रहा है वो हमारे हेड मास्टर के ऊपर, क्या रहेगा आपका, हेड मास्टर के ऊपर रहेगा। याद रखना बच्चा, हेड मास्टर को लिखने के लिए 4 दिनों की छुट्टी के बारे में, क्या समझे, या हेड मास्टर को बताने के लिए लाइब्रेरी के बारे में कुछ, ये बेसिक से हमारा एप्लीकेशन और लेटर रहता है जो हमको करना होगा। एक बार फॉर्मेट देख लेना, आराम से बना लोगे इसको, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं हम लोग, याद रखना मुख्तसर सवाल, मुख्तसर मतलब होता है वेरी शॉर्ट टाइप, क्या होगा आपको बच्चा, वेरी शॉर्ट टाइप, ठीक है। वेरी शॉर्ट टाइप में याद रखना आप ऑब्जेक्टिव की जो तैयारी करोगे ना, बस उसी में से क्वेश्चन याद है, उसी में से डॉक्टर अब्दुल मगनी का जो है वालिद का नाम क्या है, मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई, उसके मतलब वालिद का नाम क्या है, उसके जो वालदा का नाम क्या है, ये सब क्वेश्चन आपको 2 नंबर में, ये सब खुदरा वाला क्वेश्चन, इसको बाद में करना आप, ये सब एक एक लाइन में आंसर होगा। तो याद देखना 10 में से ना, 10 में से कोई 5 पीस करना रहेगा, 10 में से कोई 5 पीस आपको करना रहेगा मुख्तसर सवाल, तो 5 दूनी 10 नंबर यहाँ पर आपका उठ रहा है। ये सब मैंडेटरी, ये करना ही पड़ेगा बच्चा, आपको नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्या समझे। आगे क्वेश्चन चलो आप, तो यहाँ पर तवील जिसको बोलते हैं लॉन्ग टाइप, क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग टाइप बच्चा, क्या बोलोगे आप, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप कितना पीस रहेगा आपका, तो ध्यान देना लॉन्ग टाइप आपका ना 6 रहेगा, 6 में से कोई 3 बनाना रहेगा, 6 में से कोई 3 पीस बनाना रहेगा, 3 पंचे 1 रहेगा 5 नंबर का, 15 नंबर यहाँ, 3 पंचे 15 नंबर यहाँ पर, ये आपके बुक से दिए गए रहेंगे, या आपको किसी न किसी का बोल सकता है समरी बताने के लिए, इसको खुलासा बोलते हैं, याद रखना, या मेन क्वेश्चन आंसर रहेगा यहाँ से जो बुक से दिया गया, कुछ क्वेश्चन सेलेक्टिव देंगे, उतना ही पढ़ के जाएंगे, कितना वो क्वेश्चन करे हम लोग उसी का आंसर लिख के आएंगे और बेहतरीन तरह से कॉन्फिडेंट वे में लिख के आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे चलते हैं हमारा लास्ट जिसको बोलते हैं तलखीस बोलते हैं, तलखीस मतलब इसको शॉर्ट, याद रखना शॉर्ट जो है, शॉर्ट करना जिसको बोलते हैं, शॉर्ट करना, कोई भी दिया गया रहेगा, कोई भी दिया गया कहानी दिया रहेगा, पैराग्राफ दिया रहेगा, कुछ भी दिया गया पैराग्राफ रहेगा, उसका पैराग्राफ को शॉर्ट करके 1/3 करना रहता है, क्या करना रहता है, 1/3 करना रहता है, जिसको हम तलखीस बोलते हैं। इसमें याद रखना इसका मेन जो होता है ना, मेन जो होता है इसका टाइटल, इसका टाइटल का भी नंबर मिलता है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तलखीस आपका 4 मार्क का रहेगा, इसका मेन टाइटल देना रहेगा, और जो भी अगर मान लो 90 में मान लो उसका लफ्ज दिया गया है, 90 लफ्ज में से 30 लफ्ज में, अब हालांकि ये नहीं कि जरूरी 30 ही है, 5 ऊपर नीचे चलेगा, याद रखना उसमें, याद रखना मेन सब टाइटल लेके लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि सब्जेक्टिव क्या होगा और ऑब्जेक्टिव क्या होगा। याद रखना सब्जेक्टिव में ज्यादा झोल है, सब्जेक्टिव में ज्यादा मरहला है कि ये 4-5 टॉपिक्स करने हैं, उसको एक बार देख लो ना, लैंग्वेज है, आपको लिखने पढ़ने तो आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस उसी चीज का करना जो चीज आ रहा है, जैसे आपका लेटर हो गया, मजमून हो गया, ये सब करना बिल्कुल कम। आपका याद रखिए खूबसूरत अनाउंसमेंट है आपका यहाँ पर, हालांकि आपका टाइम तो बीत चुका है, आपके पास 8, 9 और 10 को एग्जाम है, इसी बीच में जितना ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मेन ग्रुप में डाल दिया जाएगा। अनाउंसमेंट आपका ये है कि ऑब्जेक्टिव का याद रखना, ऑब्जेक्टिव का जितना भी है लाइव में, ऑब्जेक्टिव का मैं लाइव में आकर के जितना मोस्ट वीविया ऑब्जेक्टिव है मैं आपको हर दिन शाम में, याद रखें 2 टाइम है, 7 बजे पीएम आकर मैं ऑब्जेक्टिव कर दूंगा। और सब्जेक्टिव का जो है ना, सब्जेक्टिव में जैसे आपको याद रखना, सब्जेक्टिव की बात करेंगे हम लोग, तो याद रखना बच्चा, सब्जेक्टिव में आपका क्या था, सब्जेक्टिव में आपका खत था, क्या समझे, इसका एप्लीकेशन था, इसका मेन मजमून था, इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सेपरेट 5-5 मिनट के वीडियो बना दूंगा, जिसमें हर एक आप टॉपिक को देख के कवर कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में बात करूं 10 फरवरी को मेरे साथ 5 बजे ना 5 o'clock मॉर्निंग में, ध्यान से याद रखना, ये अनाउंसमेंट आप सारे दोस्त को बता सकते हैं,
कि 5 बजे हम लोग मॉर्निंग में, जैसे हम लोगों ने मैथमेटिक्स में याद होगा, अब जितने ही बच्चे हैं, मैंने मैथमेटिक्स में 4 बजे सुबह उठ करके हम लोगों ने एग्जाम पर कंप्लीट रिवीजन किया था और वही का लगभग लगभग क्वेश्चन पूरा जो है पूछा गया था। आप पीछे का वीडियो जाके देख सकते हैं लाइव में कि कितना मतलब खूबसूरत सा उसका फीडबैक रहा, बच्चों को कितना फायदा हुआ। तो मैं 5 बजे 10 फरवरी को उठ के आपके साथ जगूंगा। इस बहाने साहब एग्जाम का रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगा, मेरे साथ एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। क्विक रिवीजन कर लेना है आपको, क्या समझे, क्विक रिवीजन पूरा कर लेना, उसी से क्वेश्चन रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो ही आएगा ही, लेकिन उससे टाइप का आएगा, किस्मत बहुत अच्छा रहा तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से रहेगा। अरे भाई क्वेश्चन बुक ही से पूछेगा ना, टाइप तो हमारा फिक्स है ना, उसी को रिवीजन करेंगे हम लोग, कंप्लीट में रिवीजन करेंगे। अब वो रिवीजन करके जाइएगा, अब सुबह उठ के ऐसे ही पढ़ना ही होगा, सुबह उठ के पढ़िएगा, वहां जाके लिख लीजिएगा, क्या समझे। ये हमारा आज तक का याद रखना उर्दू का एक छोटा सा रिकैप था, जिसमें ये काम करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने मरहला बता दिया है, इसका मैं लाइव आकर के आपको शॉर्ट करवा दूंगा इसके मामला को। और सब्जेक्टिव में जो जो चीजें हैं मैं कोशिश करूंगा कि एक एक करके सेपरेट, आज से कल से लेकर परसों तक 10 फरवरी से पहले तक सारा आपका जितने भी पार्ट बाय पार्ट जितना भी होगा सीरीज वाइज में 4-5 वीडियो बनाने पड़े, मैं 4-5 वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच। जितने भी दोस्त हैं इसको आप जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि आप रीजनल देखिए, उर्दू में क्या है कि आप जितना ढूंढिएगा उतना आपको कंटेंट मिलेंगे, लेकिन आप याद रखें एग्जामिनर गिव योर आंसर इन योर ओन वर्ड, परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, क्या समझे। जितने भी एग्जामिनी है, स्टूडेंट है, आप अपने शब्दों में, अपने ही लफ्जों में इसका आंसर करना होगा आपको, इसलिए अपने लफ्जों में करने में मैं बहुत हेल्प करूंगा आपको। याद रखना उर्दू में, मैं उर्दू का हालांकि इतना बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जितना हो सके आपको अपने जितने जहान ऊपर वाले ने दिया है उसको आपके सामने ला करके आपको सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार हूं। थैंक यू सो मच। इसको जितना ज्यादा हो शेयर करिए। थैंक यू सो मच।